बिल्कुल आपके सामने है। मार्केट ने क्या किया, खुली 15 से 20 मिनट में ही मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गई। कहाँ पे, 280। 280 के नीचे आते ही मार्केट ने इतनी शानदार आपको एक ट्रेड दिया, इतनी शानदार, शायद आपने भरोसा नहीं किया होगा मार्केट पे, जो मार्केट ऐसा दे सकता है और ऐसा हो सकता है। मार्केट ने यहाँ से एक उछाल देने की कोशिश की, लेकिन बस 250 के ऊपर तो जा नहीं सकती। फिर मार्केट ने यहाँ से फेल हुआ, और उसके बाद फर्दर फिर से एक और अच्छा ट्रेड आपको मिला, बहुत शानदार ट्रेड, दो ट्रेड हो गए। फिर मैंने बीच में यहीं पे मैसेज डाल दिया था, जो मार्केट जब जब ऊपर आएगा हम पुट लेंगे, लेकिन हमारी जो टारगेट होगी वो आपका 100 से लेके आई थिंक 80 का था, 25,080। क्योंकि मार्केट को 100 के नीचे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, जो 100 के मुश्किल से अगर जाना है तो मार्केट को हर हाल में कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बिताना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं सोच सकता हूँ, ये नीचे अगर गिरती है तो जा सकती है, बट यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। इसको आप पैटर्न को देखोगे तो आपको पूरा क्लियर कट पुष्पा डब्लू पैटर्न दिखेगा। साला अपन झुकेगा नहीं वाला यहाँ पे, ठीक है। एक अच्छी खासी डब्लू पैटर्न दिखेगा आपको, और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। उसके बाद एक ज्यादा नहीं दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे फिर कुछ, इसमें तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप 3 बजे आ चुके हो, ये 3 बजे का यहाँ पे है, तो 3 बजे के बाद आपका कुछ नहीं, प्रीमियम लॉक हो जाते हैं ऑलरेडी, और जो हम चाह रहे होते हैं वो मिल नहीं रहा होता है, ठीक है। तो ये था ऑलरेडी जो अपन ने कल डिस्कस किया था ओवरऑल। और अब आइए, अब बात करते हैं मार्केट, और यही चीज होता हुआ दिखे। अब आइए यहाँ पे देखिए, गलती लोग कहाँ पे किए हैं, देखिए। जब मार्केट इतना गिरा, इतना उठने के बाद उनको लगा जो नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगा, फर्दर इसमें उन्होंने क्या किए, यहाँ पे वो नहीं निकले पुट से, कॉल से, और इसके पास जब मार्केट यहाँ पे आई वो यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे कॉल से निकले। जैसे ही वो पुट में भरे, वो मार्केट क्या हुआ, बहुत फास्ट नीचे आया, और उसके बाद वो इस कॉल में फिर से ट्रैप हो गए। फर्दर सोचे नहीं नहीं यार, पुट गलत ले लिया, कॉल लिए, कॉल भी कहाँ लिए, यहाँ पे लिए, फिर यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन था, फिर एक तगड़ा झटका दिया, फिर उन्होंने जाके यहाँ पे फिर से पुट लिए, फिर यहाँ पे वो फंस गए, मतलब। और आपको मैं बोला भी हूँ, जो अगर आपका एक बार चक्री बन गया तो बिलीव मानिए पूरा दिन इससे आपको निकलने में लग जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज से लोग जो, यहाँ पे जो लोग की जो थिंकिंग थी, वो था जो अब मार्केट कितना गिर गया, अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। और अधिकांश लोग कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मतलब पुट के बजाय वो कॉल का अपोजिट देखने लगे। यहाँ पे जो देखे, नो डाउट उनके लिए ठीक था। यहाँ पे आपको दिया, नहीं भी दिया, यहाँ पे प्रीमियम डीके किया, उसके बाद फर्दर आपको एक निकलने का मौका आराम से दे दिया कॉल में, ठीक है। उसके बाद तो मेरा ऐसे ही होता है, जो आप 3 बजे के बाद तो छोड़ दो मार्केट, जैसे मर्जी जितना मर्जी जाना है जाने दो। जो भी प्रीमियम का काम होना है वो 3:15 तक ही हो रहे होते हैं, 3:15 के बाद फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। और इसीलिए बहुत बहुत लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए, जो न्यू थे तो वो तो ऑलरेडी 3-4 हजार 5 हजार रुपए निकाले हैं यहाँ पे, बहुत मस्त। और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने कुछ ट्रैप हुआ, बट जो स्ट्रेटजी बेस कर रहे होते हैं उनको पता है, जो अगर यहाँ पे पुट भी लिया, आपको इस लाइन से हटना है 100 के ऊपर ही, 100 के ऊपर कम से कम एटलीस्ट पुट से तो आप हट जाओगे, पुट इसके नीचे तो आप नहीं सोच, इसके नीचे ही सोचोगे, इसके ऊपर आते ही आपका दिमाग से पुट का कीड़ा तो डिलीट होना चाहिए। और अधिकांश लोगों ने यहाँ से पुट में हटे भी हैं, और नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। और वो उनको लगा भी था, जो मार्केट यहाँ से ऐसा चलेगा तो ये चीज होना ही है। तो लोगों ने बहुत अच्छे उनको यहाँ पे छापे हैं, और जो न्यू थे, जो न्यू मेंबर थे, वो भी इसमें बहुत अच्छा, बहुत शानदार उन्होंने 4 से 5 हजार तक निकाले हैं, तो वो अच्छा था। और आइए अब देखते हैं यहाँ पे जो हमें कैसे क्या ट्रेड है, और नेक्स्ट डे में अब मार्केट कैसे काम काज कर सकती है, ठीक है। आइए आइए उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, और क्या होता है क्या नहीं। देखिए चार्ट, यस, ये देखिए चार्ट है। और ये लाइन मैंने ऑलरेडी पहले खींचा हुआ था, कौन सी, ये वाली ट्रेंडिंग लाइन, ठीक है। इस लाइन से मैंने आपको क्या बोला था, आपको बहुत ही अच्छे याद होगा। मैंने बोला था मार्केट, ये जो लाइन है वो एक्चुअली इस तरह से यहाँ पे कुछ आगे जाके यहाँ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग लाइन बनाएगी, तो यहाँ पे जाके कुछ आगे मिलेगी। अब मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया था, जिस मार्केट ने ऐसा आया है दिस, और अब मार्केट यहाँ तक। अच्छा, अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो एक ये लाइन होगी, जो 25 हजार और 25 हजार का 100, मतलब जो यहाँ पे बैठे हैं वो तो ऊपर से घुमाएंगे, तो 25 हजार का वो एक लेवल था, जो मार्केट या तो 25 हजार से सपोर्ट लेके ऐसे निकलना चाहिए, तो इस तरह से मार्केट की पैटर्न बनेगी, इस तरह से, ठीक है। और इसको जैसे क्रॉस करेगा तो इसका जो लेंथ होगा, एटलीस्ट जो इसकी लेंथ होगी ऊपर जो मार्केट निकलेगी, तो इस लेंथ के बराबर होगा मार्केट ऊपर निकलने की, ठीक है। अच्छा,
आप लोगों को मैंने बोला भी था जो सोशल साइट और न्यूज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। जो आप लोगों को मैं यूट्यूब पे देखा था, बहुत सारे थंबनेल चल रहे थे जो मार्केट क्रैश कर गया है, ठीक है, मतलब क्रैश हो गई और ऐसा होगा, अगले दिन ऐसा होगा। अधिकांश लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। आपको जहां भी थंबनेल देखो जो मार्केट क्रैश का चल रहा है या कुछ ऐसा, उस थंबनेल से आप दूर हो जाओ। उस वहां पे चाहो तो आप उससे उसको अनसब्सक्राइब कर दो, आप सब्सक्राइब ही मत करो उस तरह के यूट्यूब चैनल को। वो आपको माइंड पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, 9 डेज का एक गिरावट थी। ये जो 1 डे का कैंडल था वो 3 दिन की गिरावट को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर यहाँ भी अगर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी देखोगे तो 8 डेज में ही जो 9 डेज का गिरावट था, ठीक है। लेकिन जो 3 दिन का जो था वो 3 दिन का ज्यादा ही तगड़ा था, ठीक है। मतलब जो 5 डेज की गिरावट था वो ओनली 3 डेज में ही कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मार्केट में अब जो आई है, ये भी देखोगे तो ऑलमोस्ट जो 3 दिन की जो बढ़ोतरी थी उसको एक ही सिंगल कैंडल ने वो कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे कैंडल पे नो डाउट विक्स बनी है, ठीक है। तो अगर विक्स बना है, तो जो विक्स बना है, ठीक है, जो विक्स बने हैं वहां पे देखते हैं वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं वहां पे हम कैसे क्या कर सकते हैं और अपन को करना क्या होगा, थोड़ा सा। तो ये हो गया आपको डे के चार्ट पे। डे के चार्ट पे फॉर्मेशन था, और मैंने आपको बोला भी था जो मार्केट को दो चीज है, मार्केट को ऊपर जाना है तो भी यहाँ से एटलीस्ट 100 पॉइंट का गिरावट आना चाहिए। दूसरा मैंने बोला था जिस दिन इस कैंडल के, जो ये कैंडल बनी थी इसी में बोला था जिस दिन ये 60% के आसपास नीचे आएगा मार्केट रिवर्स हो जाएगी। लेकिन जब तक 40% से लेके 50% के आसपास है, मैं हमेशा इसके डायरेक्शन में ही सोचूंगा, ठीक है। तो ये है। अब लेट सी देख लड़का मार्केट कहाँ पे क्या गैप अप गैप डाउन क्या होने वाला है। थोड़ा सा लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो मार्केट ने जो कैंडल बनाई है वो थोड़ा सा मार्केट को जो करना चाहिए था, थोड़ा सा उन्होंने डाउट क्रिएट किया है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, देखो मार्केट फर्दर फिर से कल जो अभी लग रहा है सिनेरियो वो फिर से गैप अप होगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब आइए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था जो इस कैंडल के अगर हाफ खींची आती है तो अपन को क्या करना है, पुट सोचना है। उसी तरह अगर इस कैंडल के हाफ के ऊपर जैसी मार्केट निकलती है, मैं कॉल सोचूंगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल खड़ा हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है जो आपको पूरा जो लॉट साइज होगा वो 200-400 लॉट भर दे, नो। आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ पल के लिए आपको लॉट साइज पे कंट्रोल रखना होगा, लॉट साइज कम रहेगी हमारे। और एक ऐसी पॉइंट आएगा जहां से मैं अपने लॉट साइज को इंक्रीज सकता हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर सकता हूँ। वो पॉइंट आइए छोटी टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अच्छा, पुट के लिए बहुत सिंपल है। अगर मार्केट किसी भी अगर मार्केट इसके क्रॉस करते निकलती है बस थोड़ा सा भी नीचे, तो मैं क्या करूंगा, वो भी 45 पॉइंट नीचे, ज्यादा भी नहीं, मतलब 100 के नीचे मार्केट अगर आती है 45 पॉइंट, तो फर्दर मैं पुट ही सोचूंगा। और पुट में भी एक यहाँ पे शानदार एक रेड कैंडल और बनना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको कंडीशन देखते हैं डे के चार्ट पे। डे के चार्ट पे कैसे क्या हो, सॉरी डे के चार्ट में हूँ मैं, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और वहां पे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे मैं कहाँ पे कॉल और कहाँ पे पुट ले सकता हूँ, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ ताकि आपको दिखे, यस ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आइए मेरे को कॉल और पुट कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो देखो हम थोड़ा सेफ्टी के साथ चलेंगे, तो मैं इसी को सेट कर देता हूँ, ये तो आपको दिखाई दिया। देखो मैं अगर मेरे को कॉल लेना है तो नो डाउट मैं जल्दी लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को कंफर्मेशन देने के बाद ही लूंगा, और वो मेरा पॉइंट होगा 222। इसके ऊपर मार्केट निकलती है नो डाउट मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो नो डाउट कल के लिए हमारे जो लॉ स्टॉप लॉस होंगे वो 30 पॉइंट्स के अराउंड होगा। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में लॉट साइज कम रखना है, ठीक है, 90 का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे, अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट मैं कहाँ पे ले सकता हूँ, तो देखो नो डाउट मैं पुट 100 के नीचे ले सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा टाइम दूंगा, 10-15 पॉइंट मैं और दूंगा, और अगर मेरे को लेना होगा कॉल, सॉरी पुट, तो मैं इसके नीचे लेना पसंद करूंगा, इस लटकती हुई कैंडल के नीचे, ठीक है, मतलब 90 के नीचे लेऊंगा, ठीक है। आइए मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं इसको अपडेट ही कर देता हूँ। मेरे को अगर लेना है तो 25,090 के नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, बिलो पुट लूंगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, बाई बाई पुट बिलो, ठीक है। 25,090 के नीचे मैं पुट बाई करूंगा।
इसके ऊपर जब तक मार्केट है, कॉल के बारे में आपको सोचना है। अच्छा, जो पहली टारगेट होगी आपको नोट 100 पॉइंट के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे। और इस 100 पॉइंट को मार्केट अगर क्रॉस करती है तो फिर इसमें आपका नोट ट्रेडिंग जोन इसके ऊपर निकलती है तो फिर 280, 280 भी आपको अच्छा अच्छा खासा दे देगा मार्केट। वो 300 के आसपास रखिए, और 330 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो नो डाउट फिर हम एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हम फिर पॉजिटिव मार्केट में हो जाएंगे। अपन को जो डर के ट्रेड करना है वो 300 पॉइंट तक ही करना है। उसमें भी जब जो सबसे ज्यादा अपन के अंदर डर रखना है, वो आपको रखना है ओनली 220 तक, ठीक है। 220 के बाद आप खुल के खेल सकते हैं। क्योंकि वहां पे आपको चांस मिलेंगे आपको वो करने का, फ्री हिट खेलने का, और आपके पास फुल टच गेंद आ सकती है तो उस पे आप जितना चाहे खुल के मार सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो ये निफ्टी है बेवफा है, इस पे अपन ज्यादा इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जब अपन कॉफी पे, चाय पे, जहां भी जा रहे हैं, आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। कब आपके ऊपर चाय गिर जाए, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता, ठीक है। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बहुत ही बेवफा है। तो आइए, अ, अब यहाँ पे आपको मैंने लेवल बता दिया, अब आपको खुद ही आइडिया लग गया है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, देखिए। मैंने आपको बताया इसके ऊपर अगर मार्केट लेट से निकलती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मार्केट की जो गिरावट आई है, इसके मतलब ही नहीं है जो हम अभी भी नेगेटिव है। मैं अभी नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। ना मैं नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ, यहाँ पे मैं न्यूट्रल, थोड़ा सा सतर्क रहूंगा। किस रेंज में, बस इस रेंज से लेके इस रेंज में, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में फंसती है तो हमें लॉट साइज कम रखना होगा। और बहुत ही शिद्दत के साथ जब भी इस लेवल पे आएगा, इसके ऊपर है मार्केट, मैं कॉल में जाऊंगा। इसके नीचे आते ही मार्केट में मैं पुट में शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर इसके ऊपर है कॉल, अगर इसके नीचे आ गया तो मैं पुट में चला जाऊंगा, ठीक है। बहुत स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि कल वो दिन है, फर्स्ट डे है, तो मे बी हो रहा है मार्केट वन साइडेड हो सकती है। लेकिन बीच बीच में मैंने कल भी बोला था, जो इस तरह के झटके मिलेंगे, अगर बढ़ रहा होगा तो इस तरह के झटके, अगर गिर रहे हो इस तरह के झटके आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, जो अगर लेट से 220 के ऊपर मार्केट निकलती है, मतलब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप 90 के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपका सेफ जोन हो गया। 10-20 पॉइंट हम कम लेंगे, लेकिन सेफ्टी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अगर निकलती है, नो डाउट मैं खोल लेता हूँ। लेट से मार्केट गैप अप खुली और इसी के नीचे जस्ट आ गया, फर्दर मैं फिर से यहीं पे पुट लूंगा। और बड़ी शिद्दत के साथ पहली टारगेट 100 पॉइंट का, और इसके नीचे निकलती है तो आपको 100 से 120 पॉइंट का और भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। इतना पॉइंट का और मिलती है मार्केट। और थोड़ा अगर मोमेंटम फास्ट रहा तो 150 से 200 भी कल फर्दर फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नीचे के लिए अब थोड़ा अभी डर का माहौल है, ठीक है। क्योंकि नीचे अगर जाना होता तो उसको 100 और या 25,000 के आसपास मार्केट को बंद कराना चाहिए था। लेकिन 100 के ऊपर दिया है, वो भी 120 के ऊपर है, तो थोड़ा सा तो हमें सतर्क रहना होगा पुट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल, अब मार्केट को समझ देता हूँ। इसके ऊपर निकलते ही देन वी विल बाई कॉल, और जो हमारी टारगेट होगी वो पहले 300 का होगा, और इसके ऊपर निकलती है तो फिर तो हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट में। फिर हमारे पास जो डर है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बीच बीच में झटके मिलते रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा स्टिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिक्टली। अच्छा, नीचे अगर मार्केट लेट से गैप अप खुलती है या इसी के आसपास खुलती है मान लो, तो अपन कब ट्रेड लेंगे, इसके नीचे आने देंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो कॉल, लेकिन प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे निकल गई तो पुट मैं फिर यहीं पे पुट ले लूंगा। फिर मैं 09 को क्रॉस करने का वेट नहीं करूंगा, ठीक है। 25,000 कॉमन है तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे आने का मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसी इसी के पास ले लूंगा। और जो नीचे की टारगेट होगा वो आपको बता ही दिया, यहाँ से आपको 150, मतलब जो टारगेट अगर मैं बताऊं, कल अच्छा रहा तो फिर आपको 880 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, 4,880 का, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर के लिए अगर यहाँ से नीचे चलती है तो फिर आपकी जो टारगेट होगी जो 300 है, वो फिर अपन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितना नीचे से जाएगा वो नीचे शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। अगर जितना ऊपर खुलता है फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ा जाएगा वो। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई इनकम हो गया, लेट से सैलरी हो गया, कोई बिजनेस हो गया, ये आपका एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम जब चाहोगे ये आपका स्टॉप हो सकता है, लेकिन आपका जो आपके जो स्टॉप हो सकता है, लेकिन जो आपकी एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, वो आपका कभी नहीं बचा, नेवर, चाह के भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन है, जो जो भी आपकी एक्टिव इनकम है, राउंड में 30 से 40 मान के चलता हूँ, जो आप लोग का आराम से होगा इतना। मैं चाहता हूँ इस पैसे की बहुत हार्ड एंड मनी है, इसको विदाउट नॉलेज गंवाना कोई फायदा नहीं है।
इसलिए मैं चाहता हूँ जो पहले थोड़ी सी पैसिव इनकम के साथ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप खुद सोच रहे होते जो आप कुछ किसी भी कोई भी, जैसे 30-40 हजार का मैं एक एग्जांपल दिया, इसको आपको अर्न करने के लिए मे भी हो सकता है आपने इसके लिए 2 साल मेहनत किया होगा, 3 साल किया होगा, कंप्यूटर 6 महीना सीखा होगा, 5 साल, कुछ भी इस तरह से लग अपनी होगा। लेकिन जो मार्केट में पैसा अनलिमिटेड है, जो आप सोच ही नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको टाइम ही नहीं देते हो आप, बस यहाँ भी 2 4 10 दिन आपको एक महीना देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था बहुत ही सिंपल शब्दों में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया था। जो जब भी आप ये वाली देख रहे होते हैं ना अर्निंग, ये जो आप अर्निंग वर्ड देख रहे होते हो, ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर आपको अर्निंग करना है तो आपको सबसे पहले आगे एक एल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे लाइफ में एल लग चुके होते हैं, तो इसलिए पहले अर्निंग से पहले आपको लर्निंग जरूरत है, ठीक है। थोड़ी सी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अर्निंग पे फोकस करना है, और जब लर्निंग हो गया तो अर्निंग 100% आना है। तो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को निपटने के लिए बस दो ही है, अपने स्किल पे फोकस करना है, अपने स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, और अभी 1 2 दिन में जो साउंड सिस्टम है वो भी शायद मेरे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके बाद में फिर आपका ड्यूरिंग दी मार्केट से लेके और पोस्ट मार्केट तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। आप लोगों का साथ हूँ, जितना सपोर्ट चाहिए, बस आप पहले अर्निंग, पहले लर्न करना है फिर अर्न करना है। फोकस अभी आप देखते हो, अधिकांश लोग अभी भी, कुछ लोग हैं जो अभी भी रैंडम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि हमसे जो जुड़े हैं वो तो बहुत बदल चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये रैंडम ट्रेडिंग से सबसे पहले आपको जितनी जल्दी हो सके बचना है। सोशल साइट पे आप जाते हो कहीं भी, न्यूज या किसी भी, वहां पे भरोसा करना आप छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि कोई न्यूज नेगेटिव आती है तो सबसे पहले आप सोचो नेगेटिव न्यूज हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो न्यूज जहां से चल के आ रहे हैं वो पता नहीं, हमसे पहले लोगों को पता होगा, लोगों को नहीं पता होगा, एटलीस्ट वो मार्केट को पता होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोई भी न्यूज पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सोशल साइट पे आप थंबनेल कुछ और देख रहे होते हो, उस पर कभी भरोसा नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया निफ्टी बिल्कुल बेवफा है। तो आपको इस सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है, और रैंडम ट्रेड से बचना है। एक स्ट्रेटजी बेस इस मार्केट को आप एज अ बिजनेस ट्रीट ए बिजनेस लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट आपको ये मार्केट ऐसी है जहाँ पे आप जितना सोचोगे शायद उससे ज्यादा मार्केट देगी, लेकिन इसके लिए कुछ डिसिप्लिन है, आपकी लाइफ का डिसिप्लिन नहीं, बस यहाँ का उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी 5 6 चीजें हैं। अगर आप उस पर वर्क कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता दुनिया का कोई ताकत आपको यहाँ से प्रॉफिटेबल या कमाने में कोई भी रोक सकता है, मेरे को नहीं लगता। जो लोग 4 साल 5 साल से कर रहे होते हैं वो भी बस सेम गलती, सेम मिस्टेक को वो रिपीट कर रहे होते हैं। इसलिए जो न्यू होते हैं, मतलब मेरे को उनको गाइड करने में बहुत इजी होता है, जिनको जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको उनको इसका ट्रेडिंग का A to Z बोल रहे होते हैं, बट ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होता है जो ये एक्चुअली है क्या। उनको इजी इसलिए होता है, जो मैं उनको जैसे जो जिस सांचे में डालना चाहूंगा वो डाल सकता हूँ, उसको ढाल सकता हूँ। लेकिन जो बीच में होते हैं वो चाह के वो सुनते सारी चीजें, बट वो होता है ना यार, सुनू करूंगा तब ना, वो चीज हो जाता है। और उनको वो चीज हैबिट हटना बहुत मुश्किल होता है, और हमें हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज और थोड़ा सिस्टम। और यहाँ पे तो आपका इतना हार्ड एंड मनी लगा हुआ है। अब खुद सोचो, जब अभी ठंड का, अभी विंटर का सीजन आ रहे हैं, अब 100 200 रुपए अगर किसी भी अलग पॉकेट में डाल लेते हो, उसको देखते हो उस पॉकेट में नहीं मिलता है, तो उसके चक्कर में आप जितने आपके पॉकेट होते हैं सारे में सर्च मार देते हो। लेकिन यहाँ पे 2 4 5 हजार आराम से इजिली देते हो, वो नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट से जितना चाहोगे, और ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। अगर लेट से किसी दिन 3 हजार मिल रहा है आराम से ले लो, किसी दिन आपको 3 3 हजार की जगह पे 300 भी दे रहे हैं, बहुत है, ठीक है। किसी दिन यही 3 हजार आपको 30 हजार भी देगा। लेकिन पहले मार्केट में हमें कौन, मार्केट को समझना है, एक्चुअली मार्केट का बिहेवियर समझना है, एक्चुअली मार्केट है क्या, ऐसा क्या करना है, लोगों का सोच क्या होता है। क्योंकि जो दुनिया सोचेगा वो नहीं हो सकता ना, मार्केट नहीं कर सकती। क्योंकि पूरा जो भी काम है वो पूरा सप्लाई और डिमांड का खेला है बस। जिस दिन आप सप्लाई डिमांड को समझ लो, क्योंकि सप्लाई डिमांड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल है, तो आपको यही चीज समझना है। बाकी मैं हुई बैठा आपके पीछे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैं आपको बूस्ट करता जाऊंगा। बाकी तो आप लोग, मैं मानता हूँ हमसे ज्यादा ही समझदार हैं, और नॉलेज भी अच्छी खासी होगी, बट मैंने जो काम किया लॉस वाले लोगों पे क्या, जो यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, और वहीं से मैंने प्रण लिया, जो यार जिनकी भी अमाउंट या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा नो डाउट उसमें, ठीक है। और आपको किसी को 1 लाख 2 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई आपको 40 50 कुछ नहीं देने का, जो भी खर्च करना है अपने ऊपर करो, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। और अपने आप इतना कोशिश करो अपने आप को उठाने की,
क्योंकि यार कहावत है ना, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, ठीक है, आप कुछ भी करो। तो आपको इस सब चीजों से थोड़ा उठना पड़ेगा, और उसके बाद कीजिए, बाकी तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, और ठीक है फिर मिल कल, और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। दिवाली भी आने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बहुत ही शिद्दत के साथ, और स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कीजिएगा, स्टेप बाय। इस रेंज में मार्केट फंसती है, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर यहाँ से निकलती है कॉल, यहाँ से पुट, अगर इस रेंज में होता है तो ये 2 बार ट्रेड कर लेंगे, कॉल यहाँ पे कॉल लेंगे, यहाँ से पुट लेंगे। उसके बाद अगर ऊपर जा रही है तो जाने देंगे, अगर यहाँ रुक गई तो मैं यहीं पे सेल आउट कर दूंगा, फिर वेट करूंगा या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, ठीक है। और ये सारे चीज आपके, मैंने जो दिखा रहा था, यही आपका एप्लीकेशन में दिख रहा होता है, सेम ऑप्शन चेन पे जाओगे तो जब मार्केट देखो कहाँ पे चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉल लेना है, इसके अकॉर्डिंग पुट लेना है, ठीक है। तो आई होप, क्योंकि अब जो एक्सपायरी आएगी वो आपका 20 अक्टूबर वाला होगा, तो 20 अक्टूबर के देखें तो इस तरह से प्राइस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 9700 रुपये से चल रहा होगा, अगर मार्केट इसके, क्योंकि 220 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा, 300-400 पॉइंट का ऊपर और रैली देखा जा सकता है, ठीक है। तो और 25,500 का टारगेट है, शायद हो सकता है इस वीक में दे दें। अगर नीचे फिसलती है तो भी 800 का टारगेट है, 850 का, तो नीचे भी 200-250 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो इस दिवाली अच्छा होने वाला है, तो आई होप। बाकी मुहूर्त ट्रेडिंग में भी जुड़ते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बोला है, पहले अर्निंग, पहले लर्निंग है फिर अर्निंग है, क्योंकि एल को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है।